अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने जो मस्जिद देखी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है और ये शिया लोगों की मस्जिद है। मुझे मालूम नहीं था तो मैं चला गया नमाज़ पढ़ने, क्योंकि इतनी खूबसूरत मस्जिद है तो मैंने सोचा कि अंदर जाके भी देखा जाए मस्जिद को कैसी है अंदर से। तो जब अंदर गया नमाज के लिए तो मालूम पड़ा कि ये शिया लोगों की मस्जिद है। तो मैंने अपना अलग नमाज़ पढ़ लिया, उन लोगों के साथ में नमाज़ नहीं पढ़ा। और आपने देखा होगा कि मस्जिद में भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इनकी तादाद बहुत कम है, तो इसलिए मस्जिद में भीड़ कम थी। और एक चीज़ ये मालूम पड़ी कि इन लोगों का लहजा जो है अपने मोमिन भाइयों के लिए बहुत नरम लहजा है माशाल्लाह। और ये लहजा हम अपने सुन्नी भाइयों के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, क्योंकि हम भी सुन्नी ही हैं। तो मसला ये है कि सुन्नी मस्जिद में जाओगे तो उन लोगों का लहजा जो है ना बहुत तकब्बुर भरा लहजा है। और ये बात कहने से हमें हिचकिचाहट भी नहीं हो रही है कि उन लोगों के लहजे में बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। और अभी हमने शिया की मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसमें उन लोगों से बातचीत हुई तो वो लोग समझ गए। जब मैं अलग नमाज़ अपनी पढ़ने लगा तो वो लोग समझ गए। तो वो लोग बोले कि जो है इधर इमाम के पीछे आप आ रहे हो, थोड़ा साइड में जाके नमाज़ पढ़ सकते हो अपनी। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और जिस हिसाब से हैं वो भी सिटीजन यहीं के, जो उनको सहूलियत मिलती हैं वो इनको भी सहूलियत मिलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें रेजा बराबर भी अपने मोमिन भाइयों के लिए तकब्बुर नहीं है। और एक अपने इस्लाम की एक कहावत है कि दुश्मन के लिए लहजा अपना सख्त रखो और मोमिन भाई के लिए लहजा अपने शहद के बराबर, शहद के मीठा रखो लहजा। शहद जैसा मीठा होता है वैसा अपना लहजा रखो मोमिन भाई के लिए। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए तुम्हारा लहजा सख्त होना चाहिए। जब बात करो दुश्मन से तो दुश्मन तुम्हारे लहजे से खौफ खाए। तो ये बात हमें कहने में हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि इन लोग का लहजा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लहजा है बात करने का। और भाई और सुन्नी लोग की मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत उनका लहजा तकब्बुर भरा लहजा है भाई। तो अगर कोई हमारे आप तक कोई बात पहुंचाने में गलती हुई हो तो भाई उसे नज़रअंदाज करना। और क्या हमने सही किया? हमारे अपने हिसाब से तो हमने अपनी नमाज अलग पढ़ी। क्या आप लोग इस बारे में बता सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं? कुछ तो बताएं कि हम नमाज से सुन्नी मस्जिद में और शिया मस्जिद में, अगर आप शिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती? वैसे तो हमारा मानना है कि मस्जिद कोई भी हो अपना अलग नमाज़ पढ़ सकते हो, अगर उनके मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हो तो अपनी नमाज अलग अदा कर सकते हो, चाहे फिर पाक साफ जगह हो, फिर चाहे जगह कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम।